हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ही ठीक अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ एकदम खुश होंगे। तो अभी आजकल आप लोग देख रहे हो कि Redmi Note 10 सीरीज़ की बहुत ज़्यादा लीक्स, र्यूमर्स, हाइप सब कुछ एक साथ क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली ये सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है। Redmi ने ऑफिशियली लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है, 4 मार्च को ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। अमेजॉन पर भी टीज़र पेज आ चुका है, तो क्लियर तो सब कुछ है। बस डाउट इस चीज़ का लोगों में क्रिएट हो रहा है कि यार इस बार कितने स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा रेडमी इस सीरीज़ के अंदर, कैसे फ़ोन्स होंगे, क्या प्रोसेसर के साथ आएंगे, 4G होंगे, 5G होंगे। सबसे बड़ा डाउट तो ये आ रहा है कि एमोलेड होगी या फिर नहीं इस बार इन फ़ोन्स में। तो अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन आया है बाहर, जो भी लीक्स वगैरह से, सर्टिफिकेशन साइट से, सबको कंबाइन करके मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली में कितने फ़ोन्स होंगे और कैसे ये स्मार्टफोन्स होने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो देखो, अभी तक जो कुछ भी निकल के आया है उससे एक चीज़ तो काफ़ी हद तक क्लियर हो रही है कि मोस्ट प्रोबेबली 3 ही स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले। छोटी मोटी ऐसे भी र्यूमर्स आ रहे हैं कि 4 देखने को मिल सकते हैं, बट पर्सनली मुझे ये चीज़ नहीं लगती है। मेरे अकॉर्डिंग तो 3 ही आएंगे, जो निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी। नाम कुछ भी हो सकते हैं, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro 4G, Redmi Note 10 Pro 5G, मतलब हायर वेरिएंट के 4G 5G इस तरह से भी आ सकते हैं, या फिर जो पहले से चला हुआ आ रहा है Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, ये भी नाम हो सकते हैं। I mean, इसके बारे में तो यार मैं अभी पहले से क्या ही बोलूँ, नाम में क्या रखा है, काम की बात करते हैं। तो क्या पता लगा ना कि इसमें से जो सबसे लोअर वेरिएंट है Redmi Note 10 जिसका नाम निकल के आ रहा है, उसका बॉक्स एक्चुअली में लीक हो गया और उस बॉक्स से ही इंडिविजुअली काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई है। पहली चीज़ ये है कि 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि फुल HD+ एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है, जिसको Xiaomi ने तो अभी तक टीज़ नहीं किया, लेकिन हमें पता लग चुका है कि हाँ, Redmi Note 10 में हमें एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यार, बॉक्स ही नहीं, पूरा का पूरा फ़ोन लीक हो गया है। किसी एक रिटेलर शॉप पर फ़ोन लॉन्च होने से पहले बिकना शुरू हो गया था, और उस फ़ोन को, मतलब उस फ़ोन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये पता लग रही है, जो कि मैं बोलूँगी कि वापस से रिकन्फर्म हो रही है कि हाँ, एमोलेड पैनल होने वाला है। क्योंकि जो फ़ोन चला रहा था बंदा, वहाँ पर ये देखने को मिल रहा था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें एमोलेड पैनल्स में जनरली देखने को मिलता है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, वहाँ पर साइड माउंटेड था, मतलब कि एमोलेड के साथ हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलने वाला है। और ऑब्वियसली इसके अंदर अगर 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है तो प्राइस भी कम होनी चाहिए, और ऐसा इस बॉक्स से भी एक्चुअली में सजेस्ट हो रहा है। बॉक्स के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है वो है 15,999, मतलब कि 16,000। और आई बिलीव अगर आप स्मार्टफोन मार्केट में इन्वॉल्व रहते हो तो आपको तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए कि बॉक्स के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है उससे 1,500-2,000 रुपये सस्ता होता है। तो हो सकता है ये फ़ोन हमें मार्केट में 14 या 15,000 का देखने को मिले। बट एनीवेज यार, अभी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर वीडियो पसंद आ रही है फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यही नहीं, इसी तरह की और भी अलग अलग वैरायटी की वीडियोस इस चैनल पर है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, तभी तो आगे के नोटिफिकेशन मिलेंगे ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। खैर, बाकी देखो, इसी फ़ोन को देखकर अगर बात करें कि रेडमी जो ऑफिशियली टीज़ कर रहा है वो क्या टीज़ कर रहा है, 120 हर्ट्ज़ हायर रिफ्रेश रेट को टीज़ कर रहे हैं, 108 मेगापिक्सल कैमरा को टीज़ कर रहे हैं, वो एमोलेड पैनल को अभी तक नहीं टीज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट जो उन्होंने पोल क्रिएट किया था कि IPS LCD विद 120 हर्ट्ज़ ज़्यादा पसंद है या फिर एमोलेड विद 60 हर्ट्ज़, वहाँ पर रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं थे, तो उन्होंने वो पोल भी डिलीट कर दिया था। I mean, वो कहीं ना कहीं 120 हर्ट्ज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि ये जो अगर फ़ोन एमोलेड पैनल के साथ ही आता है Redmi Note 10, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो इसके हायर वेरिएंट्स हैं, मतलब कि जो Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 Pro Max जो भी होंगे, उसके अंदर हमें IPS LCD पैनल ही अगेन देखने को मिलने वाला है विद 120 हर्ट्ज़ हायर रिफ्रेश रेट। तो ये आप लोग लेके चलना, ऐसा मत सोचना कि एमोलेड के साथ शायद से 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट देखने को मिल गई, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जो भी हायर वेरिएंट वाला स्मार्टफोन होगा वो डेफिनेटली 20,000 के ऊपर उसका प्राइस पहुंच सकता है। क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा होगा कि Mi 10i 5G, मतलब एमोलेड पैनल नहीं है वहाँ पे, तब भी वो 21 में देखने को मिलता है और 108 मेगापिक्सल के साथ है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, आपको भी धीरे धीरे पूरी स्टोरी समझ में आने लगेगी। और हाँ, वैसे एक और चीज़ बता देती हूँ कि Mi 10i 5G अगर आप लोग आज की तारीख में भी उसको कंसिडर करने का सोच रहे हो तो Realme X7 और Samsung Galaxy F62 को मैंने उसके साथ कंपेयर किया हुआ है, मतलब तीनों
तीनों फ़ोन को एक साथ कंपेयर किया है। नहीं वो वीडियो देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। खैर अभी आगे बढ़ा जाए और बात की जाए अदर फीचर्स के बारे में, तो यार जो अमेज़ॉन पर लैंडिंग पेज आया एक्चुअली में वहाँ से भी काफ़ी कुछ पता लग रहा है। पहली चीज़, लाइटर होने वाले हैं स्मार्टफोन्स। लाइट कैसे होंगे, या तो बैटरी कम देंगे या फिर जो बिल्ड क्वालिटी है वो जनरली रेडमी के स्मार्टफोन हमें क्लास बिल्ड के साथ अभी तक देखने को मिल रहे थे, तो हो सकता है इस बार पॉलीकार्बोनेट बिल्ड यूज़ करें, बिकॉज बैटरी तो कम नहीं होने वाली है, बिकॉज ऑलरेडी कुछ टीजर्स कुछ ऐसी हिंट्स पता लग रहे हैं कि 5000 mAh तक की बैटरी होगी। फास्ट चार्जिंग की जहाँ तक बात रही तो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग जनरली आजकल रेडमी देना शुरू कर चुका है, तो हो सकता है जो सबसे हायर वेरिएंट है वहाँ पर हमें थोड़ी और हाई लेवल की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाए। एंड इस बार जो स्पीकर्स है वो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स होने वाले हैं, इसको रेडमी ऑलरेडी टीज करना शुरू कर चुका है। एक चीज़ ये पता लग रही है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आएंगे स्मार्टफोन्स, तो अगर इसको टीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 नहीं बल्कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होने वाली है। बाकी इसके अलावा एक और फोटो यहाँ पर आउट हुआ है जिससे ये भी पता लग रहा है कि फ़ोन के अंदर 3.5 mm का ऑडियो जैक इंटैक्ट होने वाला है, बिकॉज आजकल कंपनीज मिड रेंज में भी इसको रिमूव कर रही है, जैसे कि रियलमी ने अपने X7 में रिमूव कर दिया, बट थैंकफुली यहाँ पर है। IR ब्लास्टर हमें देखने को मिलेगा, सेकेंडरी माइक भी देखने को मिल रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़ोन्स के प्रोसेसर के बारे में। तो 3 प्रोसेसर यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 3 फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, तीनों में अलग अलग प्रोसेसर्स होंगे। बोला जा रहा है जो सबसे बेस वेरिएंट होगा उसमें स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का। जो दूसरा फ़ोन होने वाला है वहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 732G, हो सकता है 720G भी देखने को मिल जाए, बिकॉज रेडमी ये प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। आई डोंट नो 732G या 720G हो सकता है, बट जो 5G फ़ोन होगा, जो इन तीनों में से एक 5G डिवाइस होने वाला है, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G 5G प्रोसेसर होने वाला है। अभी आप पूछोगे यार तू इतनी श्योर कैसे है कि तीनों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट होंगे? इसलिए श्योर हूँ बिकॉज अमेज़ॉन पर जो टीज़र लॉन्च हुआ है वहाँ पर उन्होंने खुद ने हाईलाइट किया हुआ है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट्स, तो तीनों में स्नैपड्रैगन होने वाला है, ये अच्छी बात है। बट खैर यहाँ पर अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात की जाए तो एक तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि बॉक्स से और फ़ोन से क्लियर हो गया था कि 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। बाकी के जो 3 कैमरा है वो डेफिनेटली 8 मेगापिक्सल का वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। मैं इतनी श्योर इसलिए भी हूँ बिकॉज मीट एंड आई जो कि 21,000 में आता है, वहाँ पर 108 के अलावा जो 3 कैमरा सेटअप थे वो यही थे, तो ये तो फिर एक लोअर वेरिएंट का फ़ोन है, यहाँ पे तो चांस ही नहीं है कि थोड़ा हाई रिजोल्यूशन रेडमी करते, समझ गए ना। इसके अलावा जो 2 स्मार्टफोन्स है इसमें मेरे अकॉर्डिंग 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर हो सकता है, बिकॉज रेडमी काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपने 108 मेगापिक्सल को टीज़ कर रहा है, तो हो सकता है कि जो रेडमी नोट 10 प्रो या फिर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स या फिर आप बोल सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो के 4G 5G वेरिएंट में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। बट एनीवेज यार, अभी तक जो कुछ भी अवेलेबल था, जो भी इंफॉर्मेशन थी, सबको कंबाइन करके मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि एग्जैक्टली में जो रेडमी नोट 10 सीरीज़ के फ़ोन है वो कैसे होने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली में रेडमी नोट 10 सीरीज़ कैसी होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।